हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल रॉकेट मैन फॉर यू। तो भाइयों, आज की जो ये वीडियो है वो उसका टॉपिक है कि बी फास्ट से आप पार्ट टाइम में काम करके कितने पैसे कमा सकते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और शाम के लगभग 4 बजे है, तो मैं 4 बजे लॉग इन कर रहा हूँ और देखते हैं कि अगर जो लोग पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये काम कैसा रहता है, तो कितनी कमाई कर सकते हैं पार्ट टाइम में। तो ये चैनल मैं बना रहा हूँ जो लोग पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग जो स्टूडेंट्स हैं, कई लोग हैं जो जॉब करते हैं और इवनिंग में कुछ और काम करके एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों, बने रहिएगा आप लास्ट तक। मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि आप पार्ट टाइम में काम करके बाइक चला के भी फास्ट से कितने पैसे कमा सकते हैं। हेलो दोस्तों, ये आज की मेरी लास्ट डिलीवरी है जो मैं लेके जा रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 9 बजे तक तकरीबन, मैंने 4 बजे लॉगिन किया था और 9 बजे तक तकरीबन मैंने 750 रुपये का काम कर लिया था। तो उसके बाद लगभग ये लगा लो आप 5 घंटे में मैंने 750 रुपये का काम कर लिया था। उसके बाद अब मैंने घर के तरफ की ये डिलीवरी पकड़ ली है, जो कि मॉडल टाउन की डिलीवरी है। तकरीबन 24 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन दिखा रहा है इसमें। और इसके मुझे 177 रुपये मुझे मिलेंगे। उसके बाद भाई मैं घर चला जाऊँगा। बाकी पूरी डिटेल में आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि आज मैंने कितने का काम किया, कितने घंटे मुझे टोटल लगे और पार्ट टाइम में आप कितने रुपए कमा सकते हो। पेट्रोल वेट्रोल निकाल के पूरी डिटेल में आपको दूंगा। अभी फ़िलहाल एक ये रसगुल्ले का डिब्बा है भाई, बैग में रखा अंदर, अभी निकाल नहीं सकता, सेफ्टी से रखा है। तो वो रसगुल्ले का डब्बा भाई लेके जा रहा हूँ 24 किलोमीटर। और फिर वहाँ से घर चलते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ पूरी डिटेल। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल रॉकेट मैन फॉर यू। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पार्ट टाइम में कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे कॉलेज जाने वाले लड़के या कुछ ऐसे नौकरी करने वाले लोग भी हैं जो पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें कि बाइक डिलीवरी करके, बाइक चला के, बाइक का यूज़ करके क्या आप कुछ इनकम इसमें पार्ट टाइम में कर सकते हैं या नहीं। मेरा जो ये वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि क्या वी फास्ट, उबर या इस तरह के जो बाइक टैक्सी के जो ऐप आजकल लोग यूज़ करके अपनी अर्निंग करते हैं, तो उससे पार्ट टाइम में कितनी अर्निंग की जा सकती है। तो मेरा मकसद यही है कि आपको विद प्रूफ दिखाना कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 4 बजे तकरीबन अपना लॉगिन किया था वी फास्ट में। तो मैंने पहला ऑर्डर जो पकड़ा था वो झील खुरंजा गीता कॉलोनी से पकड़ा था, करोल बाग का। वो लगभग 12 किलोमीटर का था और इसके मुझे 122 रुपये मिले हैं। और इसी के साथ में मैंने एक और एक्स्ट्रा ऑर्डर पकड़ा था। मैं इसमें 2 ऑर्डर एक साथ करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा पेट्रोल कम लगे, टाइम कम लगे और मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। तो दूसरा ऑर्डर जो मैंने पकड़ा था वो मैंने पकड़ा था पश्चिम बिहार का, जो कि वहीं पास से ही लेना था। तो वो 200 रुपये का ऑर्डर था जिसमें मुझे 25 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो ये थोड़ा दूर था, तो ज़रूरी नहीं है इसमें कि आपको एक साथ एक ही जगह के बिल्कुल सेम ऑर्डर मिल जाए। इसमें जो सबसे मेन बात है वो यही है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो एरिया आप जहाँ जा रहे हो उसके बीच का भी अगर कोई ऑर्डर आपको मिलता है या उससे आगे का भी कोई ऑर्डर, मतलब आपका रूट सेम होना चाहिए, चाहे उससे पहले हो जाए, सेम आसपास का हो जाए, या फिर बिल्कुल एकदम थोड़ा सा और आगे का हो जाए। ये नहीं हो कि वो ईस्ट का ऑर्डर है और आप एक वेस्ट का ऑर्डर पकड़ लो, तो ऐसे फिर आपकी कंप्लेंट हो सकती है, इसमें आपको आईडी बंद हो सकती है और इस तरह से आप कस्टमर आपकी कंप्लेंट कर सकता है। तो आपको जब भी ऑर्डर पकड़ना है तो आपको एरिया का ध्यान रखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से एरिया का ध्यान रखें, तो आप जो पहला ऑर्डर पकड़ते हो आप एक काम कर सकते हो, उसमें आप मैप खोल के देख सकते हो कि उस रूट में कौन कौन सी लोकेशन पड़ रही है और उसके आसपास कौन सी लोकेशन पड़ रही है और उसके बाद कौन सी लोकेशन पड़ रही है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस लोकेशन का ऑर्डर लेना है।
तो मैंने ये जो ऑर्डर लिया था, एक पश्चिम बिहार का लिया था और एक ये करोल बाग का लिया था। तो उसमें एक में मुझे 200 रुपये मिलने थे, एक में 122 रुपये मिलने थे। तो पहले मैंने करोल बाग का ऑर्डर निपटा दिया और ये रास्ते में ही था। फिर वो देने के बाद मैं पश्चिम बिहार चला गया। पश्चिम बिहार में मैंने जाके ये ऑर्डर दे दिया। वहाँ पे मुझे उन्होंने 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी दिए थे। उनके पास चेंज नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि आप पेटीएम कर दो। तो वो पेटीएम, क्या नाम है, उनका चल नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ, जो जितने भी पैसे उनके पास थे उन्होंने मुझे वो दे दिए थे। उसमें 50 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा उन्होंने दे दिए थे। तो इस तरह भी आपको एक्स्ट्रा इनकम कई बार हो जाती है। फिर दोस्तों वहाँ से मैंने सेकंड जो ऑर्डर पकड़ा था वो साउथ दिल्ली का पकड़ा था, स्वामी नगर का, जो कि तकरीबन 23 किलोमीटर का ऑर्डर था और 200 रुपये का ऑर्डर था। और साथ ही साथ में मैंने एक और ऑर्डर ले लिया था ग्रेटर कैलाश का। तो एक जो ऑर्डर था स्वामी नगर का, उसमें एक छोटा सा चश्मा लेके जाना था। और जो ग्रेटर कैलाश का ऑर्डर था उसमें एक कपड़े लेके जाने थे, एक बॉक्स में थे। तो वो ये दोनों ऑर्डर मैं एक साथ लेके गया था। तो दोस्तों इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं ग्रेटर कैलाश पहुंचा था, जब वो बॉक्स लेके मैं पहुंचा था ऑर्डर का, तो वहाँ पे कस्टमर अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला कि भाई आप वेट कर लो, अभी हम आ रहे हैं, आपसे आके हम ले लेंगे। तो मैं वहाँ उनका वेट कर रहा था। थोड़ा मुझे वहाँ पर टाइम लग गया। तो जो दूसरा ऑर्डर वाला था उसका बार बार कॉल आ रहा था कि प्लीज़ आप जल्दी से, उनको जिन्होंने ऑर्डर बुक किया था वो कह रहे थे कि कस्टमर को आप जल्दी से डिलीवर कर देना। तो मैंने उनको बोला कि मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप पहुँच जाओ। तो वहाँ से सिर्फ 5 या 10 मिनट का रास्ता था, 2.5 किलोमीटर दिखा रहा था। तो मैं उनका वेट कर रहा था, थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग गया। तो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, मैंने जब ये डिलीवर कर दिया ग्रेटर कैलाश वाला ऑर्डर, तो मैंने जो कस्टमर का सेकंड ऑर्डर जो मुझे डिलीवर करना था, मैंने गलती से उस कस्टमर को फ़ोन कर दिया कि मैंने आपका ऑर्डर डिलीवर कर दिया है और आप पैसे इसमें मुझे पेटीएम कर दो, क्योंकि जो ग्रेटर कैलाश वाला ऑर्डर था, जो बॉक्स वाला ऑर्डर था, उसके पैसे मुझे जिन्होंने बुक किया था उससे लेने थे। तो वो बंदा एकदम से भड़क गया, वो एकदम से उछल गया। उसने बोला पैसे तो मैंने आपको दे दिए और आप अभी तक पहुँचे नहीं हो, कस्टमर का तो फ़ोन आया था अभी, आप कह रहे हो कि डिलीवर कर दिया। तो एकदम से मैंने उनको समझाया। तो आपको अपना, मतलब कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको कस्टमर से हमेशा प्यार से बात करनी है। अगर कभी आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो आपको कस्टमर से प्यार से बात करनी है और उसको समझाना है कि सर, मैंने उनको बताया कि सर कुछ वो सॉरी, वो एक और ऑर्डर मेरे पास था, पास ही का ऑर्डर है और फिर मैं 5 या 10 मिनट में आपका ऑर्डर मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा समझदार आदमी था। अ, तो उसने कोई इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो फिर मैं ये दूसरा ऑर्डर लेके गया और उनको डिलीवर करके, जो मेरा स्वामी नगर का था उसको डिलीवर करके मैंने उनको बता दिया कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया। उसके बाद दोस्तों मैंने अपने घर का लोकेशन का ऑर्डर ढूंढना शुरू कर दिया। तो फिर एक मॉडल टाउन का मुझे ऑर्डर मिल गया, जो कि तकरीबन 20 किलोमीटर का ऑर्डर था। उसमें मुझे 177 रुपये, 177 रुपीज़ मिलने थे। तो ये थोड़ा फूड का ऑर्डर था, रसगुल्ले थे। मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी है कि रसगुल्ले थे इसमें। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि रात को लेडीज़ जो फूड वगैरह का ऑर्डर होता है तो अक्सर वो अर्जेंट के ऑर्डर होते हैं, तो आपको कभी भी उसको चीज़ को अनसुना नहीं करना है। अगर कस्टमर आपसे आगे से बोल रहा है, क्योंकि जो कस्टमर रेगुलर वी फास्ट में जो ऑर्डर करते हैं उनको पता होता है ये बात कि जो वी फास्ट वाले जो डिलीवरी करते हैं पर्सन, वो अधिकतर 2 ऑर्डर लेके जाते हैं। तो उनको पता होता है। तो इसलिए वो कई बार खुद ही बोल देते हैं, उनको अर्जेंट होता है तो वो कई बार खुद ही बोल देते हैं कि भैया थोड़ा आप जल्दी आना और मेरे को अर्जेंट है। तो आपको वो चीज़, पक्का उस चीज़ का ध्यान रखना है, उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। आपको अगर कस्टमर बोल रहा है कि आपको प्लीज़ जल्दी आ जाओ, तो आपको दूसरे ऑर्डर का लालच नहीं करना है। फूड के जो ऑर्डर्स होते हैं अक्सर वो, जितने भी फूड्स के ऑर्डर होते हैं वो अर्जेंट ही होते हैं, क्योंकि कस्टमर उनका वेट कर रहा होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो वो आपकी कंप्लेंट कर सकता है और आपकी आईडी भी ब्लॉक हो सकती है। और ये याद रखिएगा, अगर आपकी आईडी एक बार ब्लॉक हो गई तो वो फिर कंपनी दोबारा उसको खोलती नहीं है।
तो उसके बाद मैंने उनसे बोला ठीक है मैं आपका ऑर्डर लेके आता हूँ। तो मैंने फिर वो ऑर्डर वहाँ से पिक किया। वो भी मेरा वेट कर रहे थे, वो एक शॉप के बाहर खड़े थे, वो मेरा वेट ही कर रहे थे। रसगुल्ले का डब्बा था, वो लेके फिर मैं फटाफट वहाँ से आ गया। उसके बाद मैंने वो डिलीवर किया और उसके बाद मैं घर आ गया। तो लगभग 10 बजे तक मैंने अपनी सारी ये डिलीवरी निपटा दी थी, यानी कि 4 बजे से 10 बजे तक। उससे आप लगा सकते हो कि तकरीबन 6 घंटे में मैंने ये टोटल काम किया, तकरीबन 900 रुपये का। तो 900 रुपये का काम करने के बाद जो उसका एग्जिट फिगर है मैं आपको कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पे कि टोटल एग्जिट कितना हुआ। लगभग 900 रुपये का मैंने काम किया और जिसमें तकरीबन 200 250 रुपये का मेरा तेल लग गया होगा। तकरीबन 200 रुपये का मेरा तेल लग गया होगा। तो 200 रुपये का मेरा तेल लगा है, 200 का या 150 रुपये का, 150-200 रुपये का मेरा तेल लगा होगा। क्योंकि डबल ऑर्डर जब आप करते हो तो उसमें आपका डिस्टेंस में आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, किलोमीटर आपके पर ऑर्डर बढ़ जाता है। तो 150-200 रुपये का मेरा तेल लगा होगा। तो तकरीबन 700-750 रुपये का मैंने इजीली काम कर लिया 6 घंटे में, जो कि बुरा नहीं है। आपका अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो और आप अच्छे पैसों की अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए आगे लाता रहूँगा, किस तरह से आप आईडी बना सकते हैं और भी दूसरे जितने भी ऑप्शंस हैं, ऊबर, ओला और वी वी फास्ट पोर्टर, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे मेरा थोड़ा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।